अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षार्थम वा पूजा वंदना स्ते समेतम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अवरण शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम इदं शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता है श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां बुतनुसार महाशाब्द आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि सीतिस्त्रैधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्त भासि यत्थं गणहर देवेहिं जन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुगुणान् बहुवहिं शिरसा इच्छामन्ते सुधभक्ति कौशको कौ तत्सालोक्यम् अंगोभंग परिणय पौडे प्रियमी सुधपरमाणि ओघ सुवक्ते चूलिया सेव सुतत्थे सुई धम्मकाहिणी श्रेयाणि कालम अच्चेमी पूज्यमी वंदामी नमसामी दुःखको कमको गोइलाओ सुगैगमनम समामरणम जिन्गुण संपत्ति हो मध्यम। अथ पौर्वाणिक आचार्य वंदना क्रियायां स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थं वा पूजा वंदना स्वे समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। श्रुत जलधि पार्गे बेटवे परमति विभावना पटुमति बेसु चरित पूर्ण दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुरुपे छत्तीस संवत्सर पंच व्याचार करण संदर्भे शिष्यानुके कुशले दम्मारे सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन ये तरंति संसार सारम घोरम चिणति अटकम मम जम्मन मरणम न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्रों निर्ता ध्यानाग्निहोत्रा कुलः षट्कर्मा विरतास्तपो दंदना साधु प्रिया साधुवै शील प्रावरणा गुण प्रहणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा प्रीणंतु मां साधुवै गुरुवै पांतो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणं गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामन्ते हरिभक्ति कौशको कौ तस्सालोच्यं सम्मणान सम्मदर्शन सम्मतीर्थजुताणं पंचविहाचारणं आरणं आराधि सुदृणाणोपदेशाणं वैध्यानं तीरणं गुणपालं ज्ञानं शुभश्रावणं कालम अच्चेमी पूज्यमी बंदामी नमसामी दुखको कमको बोलाव सुगै गंधम समामरणं गुण संपत्ति हो मध्यम। प्रणमीय शीर्षाणेमिं
गुणिरेण विभूषणं महावीरं समुत्तरेण निलयं पैडिसं मुक्तितनं वोच्छं नम्यूननेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बंधु सत्यजुत्तम बंधुदे सत्यजुत्तम ओघादेशी थवम वोच्छम। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य, बोले अब देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोले आरिका आदिमती माता जी की जय। भाई साहब, अबंध रूप प्रकृति माने सत्ता से चली जाती है क्या? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, खाली बंध की विच्छुति की अपेक्षा चल रहा है ये कथन। नहीं, इसमें दो है ना, अबंध रूप और बंध से विच्छिन्न, मतलब अलग अलग चीज है। अलग अलग मानी उसी का उल्टा। देखिए दोनों में आपको दोनों का जोड़ 120 मिलेगा। तो जितना बंद हो रहा है तो 120 में से घटा देंगे तो अबंध आ जाएगा। बंद नहीं हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है, ये अपन पढ़ चुके हैं। बंद विच्छुति होते 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 आके आगे कितना कितने का बंद नहीं हो रहा है। तो जो बंद नहीं हो रहा है ये घटा दिया तो बंद बाकी बची जो बंद हो रहा है। इसलिए इन्होंने कहा कि 120 से हम जो है यहाँ पर आपको समझाएंगे कि कुल 120 प्रकृतियां जानना इस प्रकार से। तो 120 अभेद विवक्षा से 120 प्रकृतियां बंद योग्य कही गई है ना। तो भेद से तो 148 होती है, लेकिन जैसे वो वर्ण के जो है 4 ही लिए हैं, वर्ण के 20 नहीं लिए हैं, इस प्रकार से तो ये 120 हैं। तो 120 होने से आपके पास में जैसे मान लीजिए पहले गुणस्थान में बंद विच्छुति हो गई 16 की, और 3 का तो पहले से ही अबंध है, वहां पर बंद होता नहीं है, इसलिए 19 चली जाती है। मानी 19 का बंद नहीं होता है तो बाकी का कितने का बंद होगा? तो 120 में से 19 घटा देंगे तो 101 का बंद दूसरे गुणस्थान में होगा। ऐसा मिल गया है ना। और पहले गुणस्थान में पूरी 120 की 120 बंद हो गई। तो अबंध वहां कुछ नहीं है, अबंध खाली 3 है, क्योंकि वहां बंद होता ही नहीं है, इसलिए उसको अबंध में लिया है। इस प्रकार से कल अपन ने पूरा अच्छी तरह से इसको समझा था एक एक गुणस्थान के बारे में। तो फिर भी कुछ और समझना हो तो समझ सकते हैं। हाँ ठीक। हाँ, मानी बंद और अबंध दोनों का यदि जोड़ निकालेंगे आपको तो 120 मिलेगा। बंद के कॉलम में जो फिगर लिखा है और अबंध के कॉलम में जो फिगर लिखा है, दोनों का जोड़ मिलाएंगे प्रत्येक गुणस्थान में तो 120 आएगा। क्योंकि 120 में से इतनी तो बंद और इतनी अबंध, तो यहाँ भी सत्ता की बात भी नहीं हो रही है, उदय की बात भी नहीं हो रही है। यहाँ खाली बंद होना या बंद न होना, बस इतनी ही बात है यहाँ पर। तो क्यों? क्योंकि हमने बंद विच्छुति की बात पढ़ी है यहाँ पर। तो बंद की विच्छुति हो रही है, उदय की विच्छुति नहीं हो रही है, सत्ता की विच्छुति नहीं हो रही है। उसके लिए अलग जब अपन पढ़ेंगे तो वहां पर सत्ता विच्छुति भी सब मिलेगी अपने को, उदय विच्छुति भी मिलेगी। अभी यहाँ पर अपने को खाली बंद की विच्छुति की चर्चा हुई है। ये स्पष्ट हो गया। अब थोड़ा सा अपन मार्गणाओं की अपेक्षा से कथन चालू कर रहे हैं आगे, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। और पहले वाले को लिखने में टाइम नहीं मिला था, कोशिश करेंगे आज कुछ और लिखने की, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज ये पेज नंबर 58 है। तो मार्गणाओं के अंतर्गत मति मार्गणा में गति मार्गणा में सर्वप्रथम नरक गति संबंधी अबंध बंध और बंध विच्छुति रूप प्रकृतियों को 3 गाथाओं से कहते हैं। अब मार्गणा लेते हैं। तो मार्गणा क्या होती है? मार्गणा में गति, कषाय, लेशा है ना, योग, ये सब मार्गणा है। तो मार्गणा की अपेक्षा से माने प्रत्येक गुण स्थान को हम मार्गणा की अपेक्षाओं से भी अध्ययन करेंगे कि क्या है। कि मान लीजिए ठीक है, ये तो हो गया, आपने मुख्य रूप से बता दिया, एक
सामान्य रूप से बता दिया कि बंध की विच्युति इतने की होती, इतने का बंध होता है, इतने का अबंध होता है, ठीक है। अब ये बताओ हमको कि नरक गति की अपेक्षा से क्या होगा, मनुष्य गति की अपेक्षा से क्या होगा, देव गति की अपेक्षा से क्या होगा, मनुष्य गति की अपेक्षा से क्या होगा। इस प्रकार से चारों गतियों के बारे में अपन अलग अलग से जो है इसका वर्णन चलेगा, क्योंकि 14 गुणस्थान और 14 मार्गणा, इस प्रकार से ये मुख्य रूप से गोमटसार कर्मकांड का कथन चलता है। इसी तरह से गोमटसार जीवकांड भी जब पढ़ेंगे तो उसमें भी मार्गणाओं का विशेष रूप से कथन अपने को मिलता है। तो कौन सी मार्गणा की कौन सी गति में, कौन सी लेस्या, कौन सी कषाय, इस प्रकार का सारा कथन जो है गोमटसार जीवकांड में देखने को मिलेगा। तो ये गोमटसार जो ग्रंथ बनाया है आचार्य महाराज ने, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने, तो ये एक तरह से धौला इत्यादि जो भगवान ने कहा और भगवान ने कहने के बाद में जो सबसे पहले जो सठखंडागम के जो ग्रंथ बने, जो अपने धर्षणाचार्य ने जो ग्रंथ लिखना शुरू किया, तो वो सबसे पहले ये कर्म सिद्धांत के बारे में ही सारे ग्रंथ बने हुए हैं। तो उन्हीं को सरल रूप से करने के लिए, ताकि साधारण लोगों को भी, सामान्य लोगों को भी ये ग्रंथ समझ में आवे, ये बात कर्म सिद्धांत समझ में आवे, जीवों की कहाँ कहाँ पर्याप्ति होती है, जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, मैं जीव कहाँ कहाँ रह चुका हूँ, इस प्रकार का जो ज्ञान करना है, कैसे कैसे कर्म हमारे साथ में रह चुके हैं, कैसे कैसे कर्म हमारे बंध रहे हैं, इस प्रकार का ज्ञान करने के लिए ये शास्त्र बनाया गया। लेकिन ये शास्त्र भी अब इतना अपने जिस जिस पर्याय में अपन जन्मे हुए हैं, जिस काल में अपन जन्मे हुए हैं, जितनी बुद्धि, जितना क्षयोपशम अपने को मिला हुआ है, तो उसमें तो ये जो वो तो समझे थे कि बहुत सरल करके मैं लिख रहा हूँ, लेकिन हमारे लिए तो ये भी बहुत कठिन हो गया है ना। ये गोमटसार कर्मकांड पढ़ना, गोमटसार जीवकांड पढ़ना, ये भी बहुत कठिन हो गया है। तो इसलिए और भी सरल करने के लिए ये नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने ही एक द्रव्य संग्रह और बनाया। तो द्रव्य संग्रह के अंदर में और थोड़ा थोड़ा सरलता से इसको बताया है, लेकिन फिर भी उसमें इतना गुण स्थानों का वर्णन नहीं मिलेगा जितना यहाँ गोमटसार कर्मकांड में मिलेगा। तो गोमटसार कर्मकांड पढ़ने का मतलब इतना ही है कि अपने को विचार करना है कि हमारे साथ में कैसे कैसे कर्म जो है वो साथ में लगे हैं, कैसी कैसी गतियों में हम घूमे हैं, कैसे कैसे पर्यायों में हम लोग रह चुके हैं, जिसके कारण से ऐसे ऐसे कर्म हमारे उस समय भी बंधे हैं और आज भी हैं, और इनको अब आगे क्षय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका बंध रुक जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा, और उसके बाद में व्रत इत्यादि लेना पड़ेगा। ये इस प्रकार का जो ज्ञान है, ये ज्ञान अपने को अच्छी तरह से दृढ़ता से आ जाए, श्रद्धान पक्का हो जाए कि भैया ये सारा जितना खेल है इस दुनिया का, ये सारा ये कर्म का खेल है। हमारे साथ में जो कुछ घटनाएं हो रही है, जो कुछ भला बुरा अच्छा कुछ हो रहा है, सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, इस प्रकार का जो सारा जितना साता असाता इत्यादि जीवन भर में चल रहा है, वो सारा कोई न कोई हमारे कर्मों के कारण से चल रहा है, और हमारे ही नहीं समस्त जीवों के इसी प्रकार से चल रहा है। इसलिए कोई जीव तिर्यंश में है, कोई जीव नरक में है, कोई जीव कहाँ है, कोई जीव रोगी है, कोई जीव धनी है, कोई निर्धन है। ये इस प्रकार की जो परिस्थितियां जीवों के साथ में घटित हो रही है, वो सारी जो है वो अपने अपने कर्मों के अनुसार ही घटित हो रही है। तो ये कर्म के बारे में अपने को ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये ज्ञान नहीं होगा तो हम तो समझेंगे कि चलो जो कुछ है मौज करो, जो कुछ है खाओ पियो रहो, क्या होने वाला है देखा जाएगा, जो होगा सो। तो देखा जाएगा नहीं, ये दिख रहा है। ये कर्म सिद्धांत जब सामने पढ़ेंगे, कर्म सिद्धांत पर श्रद्धान होगा, कर्म सिद्धांत के अनुसार अपना चिंतन बनने लग जाएगा, सामायिक में ऐसे साफ साफ दिखने लगेगा कि इस प्रकार के मेरे विचार हो रहे हैं, इस प्रकार के मेरे साथ में संयोग हो रहे हैं, वियोग हो रहे हैं, तो ये जरूर इस प्रकार के कर्मों की ही विचित्रता है। इसलिए कर्मों के बारे में विचार होगा, और कर्मों के बारे में विचार होगा तो कर्मों को काटने का जो सही पुरुषार्थ है वो करेगा ये जीव।
अभी हम लोग कर्मों को काटने के लिए क्या, भैया ये यहाँ कर दो, ये कर दो, वैसा कर दो, तो इससे अपने बहुत सारे कर्म कट जाएंगे। तो कटेंगे कि नहीं कटेंगे, अपने जब ये सिद्धांत पढ़ेंगे तो अपने को पता लगेगा कि हाँ कर्म किसके कटते हैं किसके नहीं कटते हैं। बिना सम्यक दर्शन के कोई भी कर्म का जो है वो बंध विच्छुद्धि नहीं होता है। ये अपन ने इसमें सबसे पहले जान लिया। इसलिए सम्यक दर्शन की कितनी बड़ी महत्ता है और व्रतों की कितनी बड़ी महत्ता है, ये चीज अपने को ज्ञान में आ जाती है। और विचार में ये आ जाता है कि भैया दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी और मैं दुनिया को ही देखता रहूंगा। अभी तो ये ऐसा है, वहां ऐसा है, ऐसा हो रहा है, इसके ऐसा हो जाएगा, अभी तो मेरा बेटा है, अभी तो मेरी बेटी है, ये है वो है, ये सारी संसार की ही चीजें अपन सोचते रहेंगे तो अपने स्वयं के साथ में क्या घटित हो रहा है, हमारे कैसे कैसे कर्म बंद रहे, कैसी गति में हम चले जाएंगे, इस प्रकार का विचार अपने आप आने लग जाएगा। तो ये कर्म सिद्धांत को अपने को खूब अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, श्रद्धान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। 105, 106 और 107 3 नंबर की गाथाएं जो है वो गति मार्गणा की अपेक्षा से यहाँ पर बताई जा रही है कि मार्गणाओं के अंतर्गत गति मार्गणाओं में सर्वप्रथम नरक गति संबंधी अबंध, बंध और बंध विच्छुद्धि, ये 3 कॉलम जो है हमेशा जो भी चार्ट बनेगा यहाँ पर, तो ये 3 कॉलम के चार्ट बनेंगे, है ना। तो अब यहाँ खाली नरक गति की अपेक्षा से बनेगा। अगले पेज के अंदर में चार्ट दिया हुआ है 59 पेज पर, तो उसी के लिए ये गाथाएं बनी है। ओघे व आदेशे नारयमिच्छं हि चारिवो छिन्ना उवरिम वारस सुर चऊ सुराऊ आहारयम बंधा धम्मे तित्थम बंददी वंसा मेघान पुण्य गोचेव छट्टोत्तीये मणुवाऊ चरिमे मिच्छीव तिरियाऊ विस्सा विरदे उच्चम मणुवदुगम सत्तमे हवे बंधो मिच्छा सासण सम्मान मणुवद गुच्चम न बंधन्ति। अब एक गाथा का अपन अर्थ समझते हुए थोड़ा सा इसका आज स्वाध्याय करेंगे। तो 105 जो गाथा कही है उसकी संस्कृत छाया ऐसी है। ओघे इव आदेशे नारक मिथ्यात्वे चतस्रो छिन्नः उपरि तनादादश सुर चतुष्कम सुरायुराहारम बंधा। ओघे है ना, ओघ कहते हैं गुण स्थान को, ये 2 नाम अपने को याद रखना पड़ेगा, है ना। ओघ मानी गुण स्थान और आदेश मानी मार्गणा, है ना, आदेश। तो ओघे व आदेशे नारय मिच्छम ही चारी वो छिन्ना उवरिम वारस सुरचऊ सुराऊ आहार यम बंधा। मार्गणाओं में विच्छति आदि गुण स्थान के समान ही हैं, किंतु विशेषता यह है कि नरक गति संबंधी मिथ्यात्व गुण स्थान में 4 प्रकृतियों की विच्छुद्धि होती है। शेष एकेंद्रियादि 12 सुर चतुष्क देवायु आहारक शरीर आहारक अंगोपांग इन 19 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। ओघे व आदेशे, है ना, ओघे व आदेशे मानी जो गुणस्थान के अनुरूप ही होता है, किसमें, मार्गणा में। कौन सी मार, नारय मिच्छति मानी क्या है, विशेषता यह है कि नारक गति संबंधी मिथ्यात्व गुण स्थान में नारय मिच्छम ही 4 प्रकृतियों की ही विच्छुद्धि होती है। 4 ही वो छिन्ना, 4 ही वो छिन्ना मानी 4 की ही विच्छुद्धि होती है। किसमें, नरक नरक गति वाले जीवों के, हैं, हाँ, मिथ्यात्व गुण स्थान में। ये जो 16 प्रकृति की विच्छुद्धि बताई थी वो किसके बताई थी, वो मनुष्य की अपेक्षा से बताई थी। अपन जो है, अपन जो पढ़ रहे हैं उसकी अपेक्षा से बताई थी। यहाँ पर अब नरक गति के अनुसार पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा कि ओघा व आदेशे नारय मिच्छमि चारि विच्छुन्ना,
ऊरिम वारस सुरचऊ सुराऊ आहार यम बंधा। और शेष इंद्रिया, शेष एक इंद्रियादि 12 सुर चतुष्क देवायु आहारक शरीर आहारक अंगोपांग, इन 19 प्रकृतियों का तो बंध नहीं होता है। नरक से निकल करके लोग जो है एक इंद्रियादि 12 माने एक इंद्रिय में नहीं जाएगा, और उसके साथ में स्थावर वगैरह वो सब जो है वो लगा लेना, तो वो 12 वहां पर लेंगे। सुर चतुष्क में क्या लेंगे? देवायु अलग से है, तो हाँ, और देवगति और देवगत्यानुपूर्वी। बहुत अच्छा। तो देवगति, देवगत्यानुपूर्वी और वैक्रियक शरीर और वैक्रियक अंगोपांग, इस प्रकार से सुर चतुष्क होता है। तो ये भी जो है वहां पर बंधने का सवाल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नरक से जीव जो है वो सीधा स्वर्ग में नहीं जाता है, और देवायु भी नहीं बंधेगी, है ना। और आहारक शरीर आहारक अंगोपांग होने का वहां सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये मुनिराज के होता है। तो ये हो गई 19। इन 19 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है, ये कह दिया पहले 105 नंबर की गाथा में। आगे थोड़ा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वापस सारे उवरिम बारस माने क्या हुआ? उवरिम बारस, उवरिम दूसरी लाइन में उवरिम बारस। हाँ, और बारस मानी बारस, एक इंद्रियादि बारस, एक इंद्रियादि बारस के लिए उवरिम। उपरितना के, उपरितना माने ऊपर के गुण स्थानों में, उपरितन, हाँ ऊपर के गुण स्थानों में। ये पहले मिथ्यात्व की बात बता दी। अच्छा देखो, इसको पहले मैं एक दूसरे ग्रंथ की मैं हिंदी पढ़ देता हूँ, फिर आपको और समझ में आएगा। मार्गणा में विच्छिन्नति वगैरह तीनों अवस्थाएं गुण स्थान के समान जानना, परंतु विशेषता यह है कि नरक गति में मिथ्यात्व गुण स्थान के अंत में मिथ्यात्वादी 4 प्रकृतियों की ही विच्छिन्नति होती है। 16 में से आदि की इन 4 प्रकृतियों के बिना बाकी एक इंद्रिय आदि जो 12 है, और देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग और 4 ये 4, तथा देवायु और आहारक शरीर आहारक अंगोपांग 2, ये सब 19 प्रकृतियां अबंध है। अर्थात नरक गति के मिथ्यात्व गुण स्थान में, नरक गति के मिथ्यात्व गुण स्थान में 19 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। अतः बंध योग्य 120 प्रकृतियों में से बाकी 101 प्रकृतियों का ही वहां पर बंध होगा या होता है। तो अभी देखो सामने आपको जो चार्ट मिल रहा है, उसके अंदर में बंध विच्छुति में 4 लिखा है, और अबंध में खाली 1 लिखी है, और बंध में 100 लिखी है। मानी 101 में से 100 का तो बंध हो सकता है, और 1 का अबंध लिखा है यहाँ पर। वो 1 कौन सी है? वो तीर्थंकर प्रकृति है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का भी यहाँ पर जो कह रहे हैं कि बंध नहीं होगा, कि नवीन बंध नहीं होगा, पहले से चल रहा है उसका चालू रहे वो बात अलग है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का नरक गति में बंध जो है नया नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है ना। इसलिए यहाँ पर उसको अबंध में लेकर के कह दिया है। अच्छा, पहले आगे की गाथा और पढ़ लेते हैं, फिर सभी गाथाओं का एक एक का अर्थ और जो वापस निकालेंगे। घम में तिथम बंधदी वंशा मेघाण पुण्य गोचेव छट्टोत्तीये मणुवाऊ चरी में मिच्छीव तिरियाऊ। देखो संस्कृत देखो। हमने तिथम बंधती वंशा मेघाण पुण्य गोचेव छट्टोत्तीये मणुवाऊ चरी में मिच्छीव तिरियाऊ। बहुत अच्छा बोले हैं। इसकी संस्कृत पढ़ो। सत्य में हवे बंधो मिथ्या शासन सम्मा 106 की संस्कृत आपके पास है तो आप पढ़ो भैया जी। अतुल जी बोल रहे थे ना? हाँ, संस्कृत है आपके पास?
मैं पढ़ूं भाई साहब? हाँ पढ़ दो, कोई बात नहीं। मेरे पास नहीं है संस्कृत। अच्छा कोई बात नहीं। धर्मे तीर्थ भग्नाति हाँ वंशा में गयो पूर्ण कश्चेव षष्ठ इति च मानवायुः चरमे मिथ्यात्व एव तिर्यगायुः। अब ये धर्मा है कि घर्मा है, इसको थोड़ा सा विचार करना है ना। घर्मा घर्मा ज्यादातर ये घर्मा मिलता है, तो धम्मे की जगह गम्मे, तो ये घम्मे मिला है। एक अपनी जो आदिमती माता जी की जो टीक है उसमें, लेकिन ये जो धम्मा तो गलत है, धम्मा बोलते हैं अपन तो, धम्मा बोलते हैं। धम्मा है क्या? यहाँ धर्मा लिखा हुआ है ना, गलत नहीं है। गम्मा गम्मा धम्मा होता है, नहीं, घरमा होगा, घरमा। धर्मा नहीं, धम्मा ही होना है। वंदना हाँ, भैया धम्मा जी, सुना ये है। प्रथम पृथ्वी का नाम है। हाँ गम्मा प्रथम पृथ्वी गम्मा का होता नाम है, है गम्मा वंसा मेघा, वो धम्मा है। हाँ वो हाँ तो गम्मा होता है, गम्मा मेघा। धम्मा नहीं होगा, धम्मा प्रथम नरक का नाम है, धम्मा होगा। हाँ हाँ है गम्मा, क्या क्या गए गए, क्या क्या गए गए। हाँ गम्मा। हाँ यही मैं बोल रहा था। ठीक है दीदी है तो देखिए सब चीज अपने को समझ में आ जाती है, कहीं भूल भी हो किसी की तो वो निकल जाती है, ठीक है ना, और स्पष्ट हो जाता है। तो ये घम्मा है ना, तो घम्मा के यहाँ घरमा दिया हुआ है, तो घम्मे तिथम, घरमा नामक प्रथम पृथ्वी में जीव पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। वंशा मेघा नामक द्वितीय तृतीय नरक में पर्याप्त जीव ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, अपर्याप्त नहीं। माघवी नामक षष्ठ पृथ्वी पर्यंत ही मनुष्य आयु का बंध होता है। अंतिम माघवी पृथ्वी की मिथ्यात्व अवस्था में ही तिर्यंत आयु का बंध होता है। अब ये जो नरक की बात अपन कर रहे हैं, तो नरक में भी 7 नरक हैं। अब 7 नरक की भी अलग अलग व्यवस्था है, तो अलग अलग व्यवस्था है तो इनको थोड़ा विस्तार देना पड़ रहा है। ऊपर में तो साधारण रूप से दे दिया, लेकिन अब जो अलग अलग नरकों की क्या विशेषता है वो यहाँ पर दूसरे 106 नंबर की गाथा के माध्यम से बताया कि पहली पृथ्वी में जीव पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों ही अवस्थाओं में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। घम्मे तिथम बंधदी, क्योंकि कहते हैं कि सम्यक दर्शन के साथ तीर्थंकर प्रकृति के साथ भी पहले नरक में चले जाते हैं, ऐसे तो तीसरे नरक तक जाते हैं, वो भी आया है, तो उसका वर्णन भी आगे अपने को मिल जाएगा। तो वो तीसरे के तक के लिए क्या दिया, वंशा मेघा नामक द्वितीय और तृतीय नरक में पर्याप्त जीव ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। वंशा मेघान पुण्यगो चेव, तो वंशा नाम का जो है वो घम्मा वंशा, वंशा माने दूसरा नरक और मेघा माने तीसरा नरक। तो इन ये पृथ्वियों के नाम है। मेघा नरक का नाम है, नरक का नाम है। पृथ्वी का नाम तो बालुका सरकरा, वो पंक महात्मा वो है, ये है, ये नरकों के नाम है। तो पहले नरक का नाम गम्मा, दूसरे का नाम वंशा, तीसरा का नाम मेघा, इस प्रकार से ये नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इनको तो वंशा और तीसरा नरक और नरक है मेघा, यहाँ तक पर्याप्त जीव ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, अपर्याप्त नहीं। इससे क्या निकला, इससे ये निकला कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिसके चालू हो गया है मनुष्य पर्याय में, वो यदि नरक में जाता है तो पहले नरक में तो वो सम्यक दर्शन के साथ जाता है, इसलिए वहां पर तो वो पर्याप्त हो चाहे अपर्याप्त हो, अपर्याप्त अवस्था में आरंभ में अपर्याप्त रहता है, तो अपर्याप्त से फिर पर्याप्त होता है, निर्वृत्त अपर्याप्त होकर के, तो फिर क्या होता है, वो जो जीव है वो वहां पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसका चालू रहता है। लेकिन यदि कोई दूसरे नरक में चला जाए तीर्थंकर प्रकृति बंध किया हुआ जीव, या तीसरे नरक में चला जाए, तो वहां मान तीसरे से नीचे तो तीर्थंकर प्रकृति का जिसके बंध चल रहा है वो जाता नहीं है, तीसरे नरक तक जा सकता है। तो तीसरे नरक तक यदि जा सकता है तो दूसरे और तीसरे नरक में एक बार जो है उसका सम्यक दर्शन छूटता है, क्योंकि सम्यक दर्शन के सहित
कोई भी जीव पहले नरक से नीचे नहीं जाता। ये अपन ने पढ़ा है, ये अपन जानते हैं कि सम्यक दर्शन के सहित। तो अब सम्यक दर्शन ही जिसका छूट रहा है, वो सम्यक दर्शन छूटेगा तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी वहां पर नहीं हो पाएगा। तो वो अपर्याप्त अवस्था में तो नहीं होएगा, पर्याप्त जैसे ही हो जाएगा तो उसको सम्यक दर्शन भी रह जाएगा, उसका आ जाएगा, और उसके तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी चालू हो जाएगा, जो कि चल रहा था। जय भाई साहब बंद कीजिए प्लीज, जय भाई साहब। मेरा चालू है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, ध्यान नहीं रहता है। हाँ, तो ये तो थोड़ा सुनने में डिस्टर्ब हो रहा था सबको ही, इसीलिए आपको निवेदन किया गया था। तो घम्मा नामक प्रथम पृथ्वी में जीव पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्थाओं में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। तो घम्मे तिथम बंधदी वंशा मेगान पुण्यगो चेव, पुण्यगो मनी पर्याप्त, पर्याप्त जीव ही कर सकता है। तो वंशा मेघा नामक द्वितीय तीर्थंकर में पर्याप्त जीव ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, अपर्याप्त नहीं। छठोती ये मणुआऊ चरिमे मिच्छेव तिरियाऊ, छठे नरक में, और उसके बाद में कहां तक दिया है, चरिमे मानी सातवें नरक में, छठे और सातवें तक के लिए दिया कि माघवी नामक षष्ठ पृथ्वी पर्यंत ही मनुष्य आयु का बंध होता है। अंतिम माघवी पृथ्वी की मिथ्यात्व अवस्था में ही तिर्यंच आयु का बंध होता है। अंतिम माघवी पृथ्वी की मिथ्यात्व अवस्था में ही तिर्यंच आयु का बंध होता है। ये दोनों का नाम माघवी लिखती है, मघवा होता पहले फिर माघवी। हाँ हाँ हाँ, तो ये प्रिंटिंग गलती है, हाँ। ये प्रिंटिंग की गलती है यहाँ पर। हाँ, तो मघवा और माघवी ऐसे नाम है ना। हाँ, अच्छा, छठी का मघवा होगा। हाँ मघवी, ठीक है, और वो माघवी है, तो मघवा, ठीक है। तो मघवा यहाँ दूसरे ग्रंथ में मघवी लिख दिया है, कोई बात नहीं, मघवी है, मघवा है, मघवा और माघवी ऐसे नाम दो दिए हैं। तो ये क्या हो गया, छठे नरक का नाम मघवी और माधवी है। हाँ, मघवी और माधवी, माध्य आएगा क्या दीदी? घ आएगा, मघवी हाँ, और माधवी। हाँ, घ, दोनों में ही घ है, घ मानी वो ग वाला। पहले मघवी होगा, हाँ, घ मघवी, हाँ, और सातवीं हो जाएगी माधवी। हाँ, मघवा भी तो आता है। नहीं, मघवा नहीं है, मघवा माने तो इंद्र होता, मघवा नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा मघवी, हाँ मघवा तो मघवी, मघवी लिखा। मघवा पूजन को आवे। हाँ, चलिए, सही हो गया। तो अब क्या हुआ, अब ये हो गया कि कोई भी नारकी है तो छठे नरक तक का जीव तो जो है, छठे नरक तक का जीव तो मनुष्य आयु कर सकता है, मनुष्य पर्याय में भी आ सकता है वहां से। लेकिन सातवें नरक से जो जीव निकलेगा तो वो नियम से तिर्यंच ही होएगा, है ना। सातवीं नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य नहीं होता है, देव तो होता ही नहीं है, और नारकी वापस नरक में नहीं जाता है। तो इसलिए जो छठे नरक तक का जीव, नारकी जीव जो है, वो तो तिर्यंच और मनुष्य दोनों हो सकता है, लेकिन सातवीं नरक का जो जीव होगा वो अगले भाव में नियम से तिर्यंच ही होगा। ऐसा अपन ने ये इस चीज को पहले अन्य ग्रंथों से जो पढ़ा है उसी को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अपन यदि भूलते जाएंगे तो फिर अपने को ये सब चीजें भी समझ में, इसलिए जीव कांड भी साथ में थोड़ा थोड़ा अध्ययन जिनका किया हुआ रहता है उनको ये जल्दी समझ में आ जाता है। और जो आगत अनागत वाला जो है वो भी अपने को थोड़ा सा एक दो बार पढ़ते रहना चाहिए, उससे भी ये चीजें याद रहेगी। तो ये 106 का हो गया। 106 का है क्या तिर्यंच का जीव वापस तिर्यंच गति में जा सकता है? हाँ, जा सकता है, क्यों नहीं जा मनुष्य सकता। का जीव मनुष्य गति में जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मनुष्य का गति चारों गति खुली है, तिर्यंच के लिए। जैसे नरक का जीव वापस नरक में नहीं जाता है, वैसे मनुष्य का जीव मनुष्य में जा सकता है। जरूर जा सकता है, जरूर जा सकता है। नरक का जीव वापस नरक में नहीं जाएगा और देव में भी नहीं जाएगा। देव का जीव नरक में भी नहीं जाएगा और वापस देव में भी नहीं जाएगा, समझ गए। देव का जीव भी वापस देव नहीं होगा, वो उसको मनुष्य या तिर्यंच ही होना होगा।
वो नरक में भी नहीं जा सकता। इसी तरह से नरक का जीव भी जो है वो सीधा देव भी नहीं हो सकता है और वापस नरक में भी नहीं जा सकता है, क्योंकि नरक में तो वो बार बार मर रहा है, बार बार मर रहा है, जी रहा है, तो वहां तो मरण हो ही रहा है उसका तो बार बार एक तरह से, लेकिन नरक में ही रह रहा है। जब उसकी आयु पूरी हो जाती है तो वो तिर्यंच या मनुष्य हो सकता है, लेकिन छठे नरक तक का जीव ही मनुष्य हो सकता है। सातवें नरक का जीव नियम से उसके लिए एक ही गति है, वो है तिर्यंच गति। ठीक है ना, क्लियर हो गया? हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, अब 107वीं गाथा भी एक बार ले लेते हैं, है ना? एक हाँ। विशेषता और है, देव जी। से निकला हुआ वापस अंतर्मूर्त में देव नहीं बनता है, परंतु नरक से निकला हुआ अंतर्मूर्त में वापस नरक में जा सकता है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मानिए आप नरक में थे और एक अंतर्मूर्त के लिए आकर के तिर्यंच हुए और फिर वही का वही। बोलो कितनी बार इस तरह का भी हुआ है। जब अपन परिवर्तन पढ़ते हैं, पंच परिवर्तन पढ़ते हैं, तो कोई स्थान नहीं, कोई काल नहीं, कोई इस तरह का कर्म नहीं जो नहीं भोगा है, तो ये जैसा कर्म था वैसा था। तो कितना कैसे कैसे जीव हो रहा है, इस जीव की क्या दशा है, कैसे है ये जो हम लोग 84 योनि और ये वंश परावर्तन, ये बोल ले करके तो अपन खुश हो जाते हैं एक तरह से, जैसे हमने बहुत याद कर लिया है। वो तो ठीक है, वो तो अपनी बुद्धि के लिए है, लेकिन इसके बारे में जब चिंतन करें तो ऐसा आना चाहिए कि वो हो क्या हो गया, इस पर्याय का कितना दुरुपयोग हो रहा है। ये पर्याय जो है, ये पर्याय तो तब करके और कर्म काटने के लिए है, इसके अलावा कहीं कर्म कटेंगे ही नहीं, कहीं ना कहीं फंसे ही रह जाएंगे। तो ये मौका जो है अपने को छोड़ना नहीं चाहिए, इस प्रकार का भाव आता है। और क्या बोलते हैं कि संयम के बिना एक पल भी मत विचारो, वो बात जो है वो अंदर से निकलती है। तो ये आगे आ रहे हैं। अरे ऐसा अंतर्मूर्त बाद दे के पहले नरक में 7 बार जन्म सकता है, अच्छा। यानी 7 बार नारकी कंटिन्यू हो सकता है। अच्छा। फिर दूसरे में 6 बार, तीसरे में 5 बार, 4 बार, 3 बार, 8वें नरक में, 7वें नरक में केवल 2 ही बार होता है। दीदी पर वो अंतर्मुहूर्त में कोई और जन्म लेगा ना? हाँ, त्रियंच बनेगा, नियम हाँ, त्रियंच बनेगा। हाँ, यानी नरक से नरक नहीं गया, वो पहले तिर्यंच बना, भले अंतर्मुहूर्त के लिए। अंतर्मुहूर्त। हाँ हाँ ललिता जी, जी, प्रणाम सातवें दीदी, नरक प्रणाम में भाई भी साहब। अंतर्मुहूर्त के बाद वापिस जा सकता है? हाँ, 7वें नरक में भी 33 सागर भोग के एक हाँ, अंतर्मुहूर्त एक बाद हाँ, वापिस एक 33 हाँ सागर। जा सकता है, पर एक ही बार जाएगा। वो एक बार ही तो इतने के बराबर है सबके। नहीं, बड़े बड़े महल है वहां पर, बहुत बड़े बड़े हैं, पांचों बिल बहुत बड़े बड़े हैं, खूब घूमने मिलेगा। 66 सागर जाएगा या जा सकता है, गए भी हैं अपन। इसकी जगह ऐसा सोचो कि गया था। हाँ, यही तो बोल रही हूँ, गए भी हैं अपन। मैं गया था, हाँ, हम नहीं, मैं गया था। ऐसा 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 जब अंदर से चिंतन आ जाएगा तो फिर देखो, फिर और अलग ही तरह का अंदर में वैराग्य आएगा। इसके लिए बहुत पाप रहता होगा ना, बहुत पाप करना पड़ता होगा जब ऐसे बार बार जाएंगे। बहुत बहुत पाप पाप किया का था, उदय चाहिए। ऐसे बोलो, हाँ। बहुत पाप किया जी था जी जी, इसलिए गए हाँ थे। हाँ हाँ, करना जी पड़ेगा जी। कि दूसरे जीवों की कथा मत करो, अपने पाप जीव की करना पड़ता थोड़ी, पाप तो होता रहता है, पुण्य हाँ। करना पड़ता है, जी जी निकलने पाप के थोड़ी लिए, करना पड़ता है। निकलने के लिए। ठीक है। ये दीदी ने बहुत अच्छा चिंतन दे दिया, देखो कितना बढ़िया चिंतन दे दिया। पाप तो होता रहता है, ये जीव की ऐसी ही दशा है, पाप करना ही नहीं पड़ता है, पुण्य करना पड़ता है। पुण्य के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन पाप के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं होता है, वो तो होएगा ही होएगा। ऐसा है जैसे कोई इस जीव के साथ में हो ही जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि जैसे ही आपकी इंद्रियां थोड़ी सी बलवान होएगी और काम आपको सताएगा ही सताएगा, ये होना ही होना है। उसको रोक के कौन लेवे, जो रोक लेवे वो महान हो जाता है, उसके आगे 3 लोग झुक जाता है कि वो इसने काम को जीत लिया। तो ये चीजें हैं।
थोड़ा सा और ले लें, समय तो हो ही गया, 40 हो गई आज की, तो कोई बात नहीं है। तीसरे का खाली पढ़ देता हूँ। सप्त नरक के मिश्र और असंयत गुणस्थान में ही उच्च गोत्र और मनुष्य अधिक का बंध है, किंतु मिथ्यात्व और सासाधन गुणस्थानवर्ती जीव इनका बंध नहीं करते हैं। पर्याप्त मिथ्या दृष्टि की इन तीनों का अबंध है ना। मिस्सा विरदे उच्चम मणुवदुगम सप्तमे हवे बंधो मिच्छा शासन सम्मा मणुवधु गुच्चम न बंधती। मानी सप्तम नरक के क्या दिया, सप्तमे हवे बंधो, सप्तम नरक के मिस्सा विरदे मिश्र और असंस्कृत असंयत गुणस्थान में क्या होगा, उच्च गोत्र और मनुष्य दिक का बंध है ना। मणुव दुगम और उच्चम, उच्चम मानी उच्च गोत्र, मणुव दुगम मानी मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी, इन दोनों का बंध कहाँ तक है, सप्तम नरक के मिश्र और असंयत गुणस्थान में ही होगा। मानी जो संयम दृष्टि होगा, सम्यक दृष्टि होगा, उसी के सप्तम नरक के मिश्र और असंयत गुणस्थान में ही उच्च गोत्र और मनुष्य दिक का बंध है। सप्तम नरक के मिश्र और असंयत गुणस्थान में ही उच्च, मानी वहां पर यदि मनुष्य दिक का अच्छा मनुष्य दिक का बंध है, लेकिन मनुष्य आयु का बंध नहीं है, ऐसा आ गया है ना। किंतु मिथ्यात्व और सासाधन गुणस्थान वर्ती इनका बंध नहीं करते हैं। ठीक है, पहले दो, वहां 4 गुणस्थान हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, 7वें नरक में भी। तो सप्तम नरक में तीसरा हो या चौथा गुणस्थान हो, उस समय उच्च गोत्र का भी बंध हो सकता है और मनुष्य दिक का बंध हो सकता है, किंतु मनुष्य आयु का नहीं होगा, है ना, क्योंकि मनुष्य आयु का नहीं होगा, खाली मनुष्य दिक का बंध बताया है इन्होंने। किंतु मिथ्यात्व और सासाधन, देव आयु अबंध है वहां पर, इसलिए उसका तो सवाल ही नहीं उठता है। उसका सवाल नहीं है, बहुत अच्छा। किंतु मिथ्यात्व और सासाधन गुणस्थान वर्ती इनका बंध नहीं करते हैं। मानी पहले गुणस्थान वाला मिथ्यात्व वाला नहीं कर सकेगा, सासाधन वाला नहीं कर सकेगा। तो 6 नरक तक तो मिथ्यात्व वाला भी मनुष्य का बंध, मनुष्य आयु का बंध कर सकता है और मनुष्य दिक का भी बंध कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है मनुष्य दिक का बंध जो है, यदि आप सम्यक दृष्टि होंगे तो कर सकते हैं। पर्याप्त मिथ्या दृष्टि के इन तीनों का अबंध है। पर्याप्त मिथ्या दृष्टि मानी मिथ्या दृष्टि हो और पर्याप्त अवस्था में हो तो उनके जो है वो ये बंध नहीं हो सकता है। किसका, मनुष्य दिक का और उच्च गोत्र का, ऐसा है। इसको और खुलासा अपन करेंगे, आज समय अपने पास इतना ही है, इसलिए तो इसको अपन तीनों ही गाथाओं को आगे की क्लास में और लेने का प्रयास करेंगे, समझेंगे, ताकि सबको अच्छी तरह से दोबारा से ज्ञान में आ जाए। ज्ञान में एक बार अच्छी तरह से आ जाएगा तो फिर कभी दोबारा पढ़ेंगे तो वो समझ में आने लग जाएगा। लेकिन ज्ञान में आया हुआ नहीं रहेगा तो दोबारा भी पढ़ेंगे तो माथे में जाएगा नहीं दोबारा पढ़ेंगे उस समय जल्दी समझ में आ जाएगा। अब जैसे कुछ चीजें पहले से पढ़ी हुई है तो इसको जब पढ़ते हैं तो वो जल्दी से अपने को समझ में आ जाती है, लेकिन कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं आएगा समझ में। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि उपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममासु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मत नमो सदा दे दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रहे जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ बोले द्वादश जिनवाणी। वंदना भाई साहब, वंदना वंदना, ललिता भाभी वंदना प्रणाम, भाई सभी बड़ों साहब, को वंदना प्रणाम, वंदना। सबको
वंदना भाई साहब, ललिता दीदी को प्रणाम। सभी को यथा योग्य जय जैन पावा दो। वंदना प्रणाम सादर वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, सभी को जय जिनेंद्र। प्रणाम सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दीदी के यहाँ स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है? घर आ गए हैं? सब ठीक है ना? इतना नॉलेज इतना पाएगा डबल आप अनम्यूट करके थोड़ा सा सबको दे दीजिए सूचना। हाँ हाँ, ठीक है भाई साहब, एकदम ठीक है। घर 2 दिन के बाद ही आ गए थे, एकदम ठीक है। वो 2 दिन बाद ही घर आ गए थे? इतना बढ़िया हाँ। ऑपरेशन। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी ऐसे चलने फिरने लग गए, खाना पीना सब ठीक, नॉर्मल सी आने लग गई। हाँ। बहुत अच्छी बात। तो कलकत्ता कब पधार रहे हैं? अभी पता नहीं है। अभी पता चलिए, ठीक है। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है सबके लिए। भाई सब आशीर्वाद देने का क्रम बनाए रखिए। हाँ हाँ, ठीक है। सबके लिए सबको। बनाए रखिए। हाँ, ललिता दीदी हाँ। आप भी आशीर्वाद दिया कीजिए। राम धन वृद्धि भवतु। वंदना वंदना वंदना।